प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC। ये हमारा ABCD एक समलंब पहले, ठीक। इसमें AB और DC समांतर है। उसके बाद BD एक विकर्ण है, BD इसका विकर्ण है, ठीक। बीचों बीच खींचा हुआ दोनों शीर्ष को जो मिलाया गया है वो हमारा BD एक विकर्ण है। और ई भुजा AD का मध्य बिंदु है। ये जो ई है इसका मध्य बिंदु है। पूरे भुजा का ये जो मध्य बिंदु है क्या है, तो ई है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा कि AE का जो दूरी होगा और DE का दूरी वो सेम हो जाएगा, ठीक। इससे होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई। इससे होकर के यहाँ पर एक रेखा AB के समांतर CG खींचा गया, यानी इसके समांतर इस रेखा को खींचा गया है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करता है। जो BC को कहाँ पे है, तो F पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि FC और FB आपस में बराबर होगा, यही तो मतलब है, ठीक। भले ही भाषा में चेंज करके लिखा है, हम लोग यहाँ पे इसको दिखा देंगे कि FC के बराबर BF है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। चलो हम लोग यहाँ पे आते हैं कॉपी पर। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोग को सिद्ध करना है यही कि F मध्य बिंदु है BC का। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो यानी BF और FC जो हो जाएगा वो बराबर होगा, ठीक। इसको हम लोगों को यहाँ पे दर्शाना है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग एक पहला त्रिभुज हमारा जो दिया गया है, इस त्रिभुज के अंदर चलते हैं, ठीक। ये हमारा त्रिभुज ABD है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले। ये हमारा यहाँ पे E है, तो इसका जगह पर E। त्रिभुज ABD में, ठीक। देखो इसमें समांतर क्या है कि देखो AB के समांतर DC दिया गया है। चूंकि यहाँ पे जो है सो AB के समांतर जो है सो DC है, ठीक। और ऐसा जो बोला जा रहा है कि AB जो है सो EF का भी समांतर है। AB जो है सो EF का समांतर है, यानी तीनों आपस में तो समांतर होगा ना। देखो AB के समांतर DC, ये भी और DC समांतर है, ये बात हो गया, ठीक। उसके बाद अभी जो बोल रहा है कि AB और EF समांतर है। AB और EF यानी तीनों मिला करके क्या है, तो आपस में समांतर है। ये इसके समांतर तो ये इसके समांतर। जब ये इसके समांतर है तो ये भी इसके भी समांतर होंगे, तो ये तीनों आपस में क्या समांतर होंगे, ठीक। AB के समांतर EF। तो यहाँ पे हम लोग जो उल्टा नियम होता है मध्य बिंदु का, वहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या, जब इसका ये मध्य बिंदु है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर यदि AB और EF आपस में समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है, तो इस त्रिभुज के अंदर जो EO बन रहा है इसका भी लाइन तो यही है, ये भी हमारा क्या होगा, समांतर होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु के प्रमेय के विपरीत रूप से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वो कैसे बोलता है कि वो इसका मतलब हाफ होगा। EO जो होगा हाफ ये भी होगा, यानी इसका जो दूरी होगा वो क्या होगा, इसका डबल होगा, यानी ये ज़्यादा होगा, ठीक। यानी यहाँ से इसका जो उल्टा वाला थ्योरम आता है वो क्या कहता है कि जब ऐसे ही हमारा कोई भी समांतर रेखा इस तरीके से गुजरे तो ये जो दूरी होगा आपस में क्या होगा, समांतर रेखा से सेम होगा, ठीक। तो ये जो दूरी होगा यहाँ पे OD और OB आपस में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कहाँ से, तो ये मध्य बिंदु के प्रमेय के विपरीत रूप से। तो यहाँ पे लिखेंगे OD के बराबर OB। चलो, इस त्रिभुज के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि OB और OD का जो है सो प्रतिच्छेद यहाँ पे O जो कर रहा है ये क्या है, बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, यानी O इसका क्या है, एक मध्य बिंदु है, ठीक। अब चलो इस त्रिभुज के अंदर आते हैं। इसमें हम लोगों को दर्शाना है कि ये F इसको दो भाग में बांट रहा है, बराबर बराबर भाग में। तो ये हमारा त्रिभुज BDC में चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज BDC में। देखो अगर यदि ये AB EF के समांतर है और DC, ये तो तीनों आपस में समांतर है, तो ये हमारा क्या AB लाइन वही है, तो इसी के समांतर है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे OF के समांतर हो जाएगा DC, ठीक। अब देखो ये OB जब इसको यहाँ पे दो भाग बराबर बराबर भाग में बांट रहा है और ये समांतर भी है, तो देखो आगे जो रेखा गया है AB तो हमारा समांतर ही होगा, ठीक। और इसको ये जो रेखा है इस रेखा को भी क्या करेगा, AB तो इसको भी बराबर बराबर भाग में बांटता होगा एक इसके थ्योरम के अनुसार। तो इसके विपरीत रूप से, ठीक, इसके विपरीत जो थ्योरम होता है उसके थ्योरम के अनुसार यदि ये समांतर रेखा जा रहा है तो ये भी इसको भी क्या बराबर बराबर भाग में बांटेगा। जब ये जो O है इसको बराबर भाग में बांट रहा है, उसी के समांतर ये भी चल रहा है, तो ये भी क्या करेगा, ये दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटेगा। लिखेंगे यहाँ पे, फिर से लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा, बिंदु के प्रमेय के विपरीत के द्वारा F क्या हो जाएगा, BC का मध्य बिंदु होगा, ठीक। तो यहाँ पे यही तो प्रूव करना था, और एक तरीके से हम लोग BF के बराबर क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। BF और FC आपस में बराबर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे BF के बराबर FC, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक। चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी शेयर करना।